प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने पुरातन विज्ञान को पुरातन न कहकर सनातन विज्ञान की दी संज्ञा। इगास पर्व के अवसर पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी बोले, लोक संस्कृति और परंपराओं का पर्व है इगास। धूमधाम से मनाया गया इगास पर्व। इगास पर्व पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में डीएम समेत कई अधिकारी हुए शामिल। लोक संस्कृति का पर्व है इगास। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में विज्ञान भारती उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने पुरातन विज्ञान को पुरातन में कहकर सनातन विज्ञान की संज्ञा दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पुरातन अर्थात जो पुराना हो गया और नूतन अर्थात जो नवीन है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि सनातन अर्थात जो पहले भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। जो आपने पुरातन विज्ञान, यहाँ पर पुरातन विज्ञान न कहकर इसको भी मैं सनातन विज्ञान कहना चाहूंगा, क्योंकि पुरातन वो है जो पुराना हो गया, नूतन वो है जो नया है, सनातन वो है जो पहले भी था, अब भी है और आगे तक रहेगा। इगास पर्व के अवसर पर परेड ग्राउंड में पहाड़ी मेला समिति और श्री शक्ति सेवा और जन कल्याण समिति की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसी दौरान सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान सीएम धामी ने इगास पर्व की बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति व लोक परंपराएं उस राज्य की आत्मा होती है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराएं विशिष्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जानना और समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हमारी सुंदर परंपराओं में जितनी गहराई है और विजन है, इसको हमें समझना होगा और उसे नई पीढ़ी को भी बताना होगा। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि हमारी अनूठी परंपराएं जहां एक और हमें समरसता का पाठ पढ़ाती है, वहीं हमें आपस में जोड़ने का भी कार्य करती है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इगास का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास बग्वाल का पूर्व पर्व मनाया जाता है। इगास बग्वाल के मौके पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से अवकाश घोषित किया गया था। इगास बग्वाल के पर्व पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही मेला नृत्य का भी आयोजन रखा गया। इस आयोजन में जिलाधिकारी समेत बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं कार्यक्रम में लोक ने अपनी लोक गायकी से कार्यक्रम में क्षमावाद दिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान व एसएसपी श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। और जो हमारी सांस्कृतिक दल की महिलाओं ने जितना यहाँ पे डांस किया, तो गजेंद्र राणा साहब का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम में अपना योगदान दिया, उन सभी सर क्या आगे, क्योंकि मैं डीजी कल्चर या महानिदेशक कल्चर रह चुका हूँ, तो मैं ये कोशिश यहाँ पे करूँगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसको जितना हम लोग मदद कर सकें आगे बढ़ाने में, हमारे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। सर्वप्रथम जो है भगवान भाई आपका जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो है कल गगाड़सू में जो है मेरा प्रोग्राम था और मैं जो है पोखरी नागनाथ पोखरी से जो है आज यहाँ पर आया। तो आज जो है डीएम आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है एसएसपी श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया कि जो है आप जो है इस इगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान जो पौड़ी में जो मना रहे हैं,
तो आप भी जो है यहाँ पर आए। और जब मैं आया मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है। और जो है यहाँ की जो है जनता है, यहाँ की मातृ शक्ति है, यहाँ की जो है हमारे जो भाई बहन है, सबका जो है अपार समर्थन। और जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि अग्निवीर में चयन का झांसा देकर कुमाऊं भर के 200 युवाओं से ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक कार के अलावा 43,000 नगद और एक तमंचा व कारतूस के अलावा कई व्यक्तियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, डेबिट व क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही एक सेना का परिचय पत्र भी मिला है। वहीं पत्रकार वार्ता में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए कहा है कि ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरोपी युवाओं को अग्निवीर में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने का काम करते थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले में आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है। 3 तारीख को दिनेशपुर थाने में श्री तपस करके एक आदमी है, उन्होंने आके हमें तहरीर दिया कि उनको कई दिन पहले अग्निवीर में भर्ती करने के एवज में 2 लोगों द्वारा 50,000 रुपये का पैसा लिया गया और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए। बाद में इनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो उन्होंने पैसे वापस लेने के लिए गए तो उनके सारा मारपीट, गाली गलौज कर लिया गया और उनको असलाह से डराया गया और जान से मारने की भी धमकी। थराली नगर पंचायत और बद्रीनाथ वन प्रभाग थराली के तत्वावधान में पिंडर नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी दौरान पवित्र पिंडर नदी को साफ, स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए शपथ ली गई। पवित्र पिंडर नदी में स्वच्छता अभियान के बाद पिंडर नदी के किनारे पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं एक तरफ जहां नदियों को साफ स्वच्छ रखने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जाते हैं, वहीं थराली में पवित्र पिंडर नदी के किनारे पूजा अर्चना कर पिंडर नदी को साफ स्वच्छ रखने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों के द्वारा शपथ ली गई। इसी दौरान कहा गया कि इस पवित्र पिंडर नदी का जल धार्मिक कार्यों से लेकर जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालु स्नान करते हैं। गंगा तटीय स्थान को साफ सुथरा रखूंगा। मैं अपने क्षेत्र के गंगा तटीय स्थान को साफ सुथरा रखूंगा। मैं अपने इन दिनों हरिद्वार जनपद में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में मंगलोर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित ढाबे पर गुरुवार की रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर ही सीओ मंगलौर व कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाने में लगे थे। पुलिस ने मौके से कारतूस के खाली खोखे बरामद किए हैं। वहीं घटना के बाद शुक्रवार को मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम पूरे घटनाक्रम की छानबीन जुटाने में लगी हुई है। बता दें कि रुड़की के मंगलौर में डिलाइट ढाबे पर फायरिंग की जांच के लिए हरिद्वार से फॉरेंसिक टीम और मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने फायरिंग के साक्ष्य जुटाए। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली कि डिलाइट ढाबा ये हमारा अब्दुल कलाम चौक फ्लाईओवर के नीचे है। इस पर इसके फायर होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो उनके मालिक हैं इन्होंने बताया कि इस पर उनका बेटा यहाँ पे काउंटर में बैठा हुआ था। अब इस पर एक फायर हुआ है, इससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। फायर में गोली शीशे पे लगी हुई दिख रही है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंच के सारी तफ्तीश कर रही है। FSL की हम अपनी टीम और जो हमारी साइंटिफिक एविडेंसेस है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी विवाद ये उनका अपना इशू है, लेकिन एज सच कोई प्रॉपर्टी विवाद में अभी तक कोई एंगल जो है जांच में प्रकाश में नहीं आया और इस पर जांच की जा रही है। इसके बाद ही समय में बताया जा सकता है। फॉरेंसिक टीम को लगाया गया है। फॉरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद जो है पुलिस विधि कार्रवाई। हरिद्वार के लक्सर में उस समय हड़कंप मच गया जब लक्सर क्षेत्र के अकोड़ा कला गांव में एक 20 वर्षीय भांजे की मामा ने अज्ञात रंजिश को लेकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना पर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक विभारी पुलिस सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस घायल युवक की अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही युवक की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि किसी विवाह समारोह के दौरान दोनों मामा भांजे इसे अज्ञात बात को लेकर विवाद करने लगे, जिसके चलते मामा ने भांजे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, आगे की जांच चल रही है।
यहाँ लड़ाई हुई होगी नहीं जी, कार में आए एकदम था और घेर में आए, बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही, और मैंने कहा भी कि बोल मत ऐसे ही बस। फिर आ गएंगे गुआ मैं आज मैं समझूंगा तुझे, मेरे तो घर की आपस की लड़ाई है, वैसे ही मैं तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है, और फिर ऐसे ही गोली मार दिया तो ही। लगभग 20 वर्षीय एक युवक विशाल उर्फ विशु की उसके ही रिश्तेदार रजनीश निवासी सहारनपुर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था में आपस में, तो इसमें जो है ये इनका रिश्ते का मामा लगता था मृतक का। ये मृतक है विशाल है और जो मामा है और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा, किसी शादी वादी में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसमें आके उसने आज यहाँ पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे मुकदमा लिख के तो गिरफ्तारी कर रही है। और पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात तुंगनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर पेयजल आपूर्ति सप्लाई करने वाली पेयजल योजना के मुख्य स्रोत के जल स्तर पर गिरावट आने से तुंगनाथ धाम सहित चोपता तुंगनाथ पैदल यात्रा पड़ावों पर पेयजल संकट गहरा गया है। तुंगनाथ धाम सहित पैदल यात्रा पड़ावों पर पेयजल संकट गहराने से स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय खासा प्रभावित हो रहा है। साथ ही तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जल संस्थान के अभियंता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि पेयजल योजना के मुख्य स्रोत के जल स्तर पर भारी गिरावट आने से तुंगनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर पेयजल संकट बन गया है, जिससे तुंगनाथ धाम आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मसूरी में गास पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गास भगवाल के अवसर पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से मसूरी के गढ़वाल के टेरेस माल रोड पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजनों की स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले उत्पादों से तैयार किए गए व्यंजन को पर्यटकों को स्थानीय लोगों की तरफ से परोसा गया, जिसका लोगों ने जमकर स्वाद लिया। इस मौके पर पारंपरिक नृत्य और गीतों का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका सिंह और एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने प्रतिभाग किया। इसी दौरान डीएम और एसडीएम का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में छोलिया नृत्य और लोक संस्कृति के कार्यक्रमों में दर्शकों के बीच समा बांधा गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी सोनिका सिंह और एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। गास का पर्व है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पे लोकल पकवान बेचे जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोकल पकवान हैं उनमें क्या खासियत है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं और जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो लोकल संस्कृति है, जो लोग गीत चल रहे हैं उनका आनंद भी ले रहे हैं और हमारे इस पूरे पर्व का जो औचित्य, जो पूरे पर्व को मनाने हर्षोल्लास से जो हम मना रहे हैं उसका एक मैसेज भी जा रहा है। देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का, जिनके प्रयासों से आपने देखा होगा विगत कई वर्षों से उनका ये प्रयास रहा है कि जो हमारे पुराने टाइम से हम जो इतिहास बनाते आए थे गाँव में, उनके द्वारा ये प्रेरित किया गया था कि हर लोग जो है अपने गाँव में जाके जो है इगास मनाएं और पिछले 2-3 वर्षों से क्यारकुली गाँव में जो है इगास मनाई जा रही है। आज भी वहाँ पे इगास का कार्यक्रम है। आज यहाँ मसूरी प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा और अन्य विभागों द्वारा एक संयुक्त रूप से यहाँ पर इगास का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे मैं मानता हूँ कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको इगास का जो महत्व है वो समझ में आएगा। इगास का पर्व है और बहुत ही खुशी का पर्व है। ये दीपावली के 11 दिन बाद आता है, इसलिए इसको एकादशी पर्व या इगास पर्व कहते हैं। और यहाँ पर मसूरी में मॉल रोड पर हमने एक कार्यक्रम करवाया है मसूरी नगर वासियों ने, और ढोल दमाओ रणसिंगा मसकबीन हमने बुलाया है जौनसार भावर से, जौनपुर से, उत्तरकाशी की रवाई से और चंबा से सब आए हैं और यहाँ पर स्टॉल लगे हैं भोजन के, विभिन्न प्रकार के पकवान जो पहाड़ी पकवान हैं।
उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि रामनगर थाने पुलिस ने करीब 3 महीने पहले हुई एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकोनी ने बताया कि 14 जुलाई को ग्राम मानधड़ धन चौड़ क्षेत्र के पटरानी के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था और शव के पास एक बाइक भी बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रामनगर में दीपावली की रात से लापता युवक की बरामदगी को लेकर परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया। उत्तराखंड के रामनगर में ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी का घेराव किया। दरअसल बताया जा रहा है कि रामनगर में दीपावली की रात में एक युवक लापता हो गया था, जिसके बाद लापता युवक के परिजनों ने मामले में थाने में शिकायत दी थी, लेकिन युवक की अभी तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से नाराज होकर थाने का घेराव किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। फिलहाल ग्रामीणों ने लापता युवक की तलाश की मांग की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को कन्नौज निवासी 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती रामप्यारी ने पत्र भेजकर 13 अक्टूबर को आईएसबीटी देहरादून में उनका आत्मीय सम्मान करने के लिए आभार व्यक्त किया। श्रीमती रामप्यारी ने मुख्यमंत्री को संबंधित पत्र लिखा है कि 13 अक्टूबर 2022 को आईएसबीटी पर आपके द्वारा प्रार्थनी का जो सम्मान किया गया, साथ ही चाय पिलाई गई और वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्नौज निवासी रामप्यारी के चरण छूकर जो आशीर्वाद लिया गया, प्रार्थनी उन क्षणों को ताउम्र याद रखकर आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है। इससे समाज में बुजुर्गों को सम्मान की भी प्रेरणा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रीमती रामप्यारी को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि अपने गंतव्य कन्नौज पहुंचने पर उन्होंने जिस सहृदयता के साथ शुभकामनाएं भेजी हैं, इसके लिए वे उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसके लिए सीएम धामी ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों को तेजी से पूर्ण करने की कयावत जारी है। बता दें कि सेना का चिनक हेलीकॉप्टर 4 दिन में केदारनाथ की 9 शटल कर चुका है। इसी दौरान सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर से सैकड़ों बैग सीमेंट, स्टील, कॉलम, फाइबर बोर्ड और अन्य निर्माण सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। वहीं गोचर हवाई पट्टी से सेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 शटल की और लगभग 18 टन से ज्यादा निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा चुकी है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनिवी के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि बीते 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चिनूक हेलीकॉप्टर गोचर हवाई पट्टी से केदारनाथ हेलीपैड की 9 शटल कर चुका है। इसी दौरान भवन निर्माण में उपयोग होने वाला सामान धाम पहुंचाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के द्वितीय चरण में आगामी दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगातार काम जारी है। 5 दिवसीय तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास, कृषि और पर्यटन महोत्सव के चौथे दिन भी धूम देखी गई। औद्योगिक विकास, कृषि और पर्यटन महोत्सव में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए, जहां प्रदेश अध्यक्ष का महोत्सव में जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार के नेतृत्व में दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम में लोक गायिका पम्मी नवल व स्थानीय विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका दर्शकों ने देर शाम तक भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं महोत्सव के समापन में कवि सम्मेलन व पुरस्कार वितरण के साथ महोत्सव का समापन हुआ। अच्छी बात। अब बाजार में मन में गए, पहले बाजार में जो मैं ध्यान से मत छोड़ते हो, मेरे ताली में चलती थी मेरे को था मौन गाँव था और अभी वो बताएं पुराना मामले तो पूरे कोर्ट में भी तो जज मामला लोग चलते रहते
ताकि पैसे तो मैं ये कि वो पूर्वाधार मांगना और बेंजी तक पैदा होता छोटा। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल के विधानसभा के बेजरो क्षेत्र के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वही वाहन में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सवार थे। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब तेज रफ्तार मैक्स वाहन अचानक बुआ खाल मोटर मार्ग पर पंचपुरी पुल के पास अनियंत्रित होकर नयार नदी की ओर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में चारों को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बीरो खाल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुधीर ने बताया कि हादसे में सभी को गंभीर चोटें हुई है, लेकिन खतरे से बाहर है। घायलों के बेहतर उपचार व जांच के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रही? गाड़ी वापस आ रही थी तो गाड़ी में हमारा एक ड्राइवर था प्रवीण, अच्छा, और 2 डॉक्टर थे, जेडी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माधुरी और मेल में थे डॉक्टर अमन, अच्छा, और एक हमारा नर्सिंग स्टाफ था पूजा। तो वहीं बेजरो पुल पे मे बी गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हो गई। फिर बाद में हम लोग वहाँ से गए और सब वहाँ के लोगों ने भी बहुत हेल्प की, लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया इनको सबको और टाइम से हॉस्पिटल। हरिद्वार जिले में शासन की तरफ से जारी स्थानांतरण सूची के अनुपालन में आईपीएस अजय सिंह ने मां गंगा से आशीर्वाद लेने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार का चार्ज ग्रहण किया। बता दें कि स्थानांतरण सूची जारी होने से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की भूमिका का निर्वहन कर रहे श्री अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद पहुंचे और इस दौरान बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अपना कार्यभार ग्रहण किया गया। इस बीच कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। और क्रौंच पर्वत के शीर्ष पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी तीर्थ में बैकुंठ चतुर्दशी व कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले 2 दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों पर है। बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर स्थानीय जनता की तरफ से कार्तिक स्वामी तीर्थ में रात्रि भर अखंड जागरण कर विश्व समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक स्वामी तीर्थ में हर साल बैकुंठ चतुर्दशी एवं देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही निसंतान दंपत्ति रात्रि भर हाथों में दीपक जलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। लोक पुराणों में वर्णित है कि बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान शंकर पार्वती सहित हिमालय से अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को मिलने के लिए आते हैं, मगर देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी उस दिन 4 कोस दूर कैलाश की ओर चले जाते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बता दें कि अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े व्यापार मंडल के अध्यक्ष के घर में चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। वहीं दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में आगे की जांच भी जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में दिन दहाड़े कांस्टेबल की पत्नी की हत्या करके आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि मुखानी की कालिका कॉलोनी निवासी और उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में तैनात पुलिसकर्मी शंकर सिंह का घर है। उनकी पत्नी लगभग 35 वर्षीय खष्टी देवी अपने बच्चों के साथ नहीं रहती है। इसी बीच पुलिसकर्मी की पत्नी घर पर अकेली थी। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल के घर में प्रवेश और पुलिसकर्मी की पत्नी के सर पर वार करके उनकी हत्या कर दी। बच्चे जब स्कूल से लौटे तब उन्हें मां का शव कमरे में पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल हत्या क्यों की गई इसका अभी पता नहीं चल सका है। वहीं मामले में आगे की जांच भी जारी है।
लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बनवाल ने केदारनाथ क्षेत्र में अपनी अस्थायी नियुक्ति से वापस लौटते ही खनन माफियाओं के विरुद्ध एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया। दरअसल उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन की तरफ से एक साथ 9 कैंटर वाहन अवैध खनन सामग्रियों से भरे हुए वाहन को सीज कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन के मुताबिक फिलहाल इन सभी वाहनों के दस्तावेजों सहित इनकी अनिवार्य अनुमति की जांच की जा रही है। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बनवाल ने बताया कि उनके संख्या में अवैध खनन संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गंगा और क्षेत्र की सहायक नदियों पर काम्बिंग कार्रवाई को अंजाम दिया गया और लगातार प्रशासनिक टीम छापेमारी कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रेशर सहित खनन कारोबारियों के जरिए अवैध खनन करने पर तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन करने में अब जरा भी गुरेज नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग को निर्देशित कर सीमाओं पर विशेष निगरानी करने को आदेशित कर दिया है। मेरे संज्ञान में अवैध खनन से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें गंगा नदी या उसकी जो सहायक नदियां हैं उस पर भी कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से खनन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगातार हमारी टीम छापामारी की कार्रवाई कर रही है और इसमें यदि किसी क्रेशर वालों के माध्यम से या अन्य कोई भी खनन कारोबारियों के माध्यम से अवैध रूप से खनन किया जाता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई। सितारगंज धान क्रय केंद्र और विपणन विभाग के कार्यालय में अदानीकृत रूप से सक्रिय रहने वाले संदिग्धों के खिलाफ एसडीएम ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। क्रय केंद्र और कुछ विभागीय अफसरों के पास निरंतर कुछ लोग बैठकर धान तोल को प्रभावित कर सकते हैं। एसडीएम से इसकी शिकायत की गई है। उप जिलाधिकारी तुषार सनी ने कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता की शिकायत पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। कि एक तो जो हमारी राइस मिल्स हैं उनका कुछ का कहना था कि कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता दी जा रही है जो धान भेजा जा रहा है, तो उसके संबंध में जांच करी गई है और सभी जो भी अभी तक धान भेजा गया है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है वीडियो कोऑपरेटिव से भी और यहाँ पे एसएमआई से भी। दूसरा जो मुख्यतः प्रकरण है वो बार बार किसानों के द्वारा भी और अन्य सोर्सेज से भी हमें पता चल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोग लगातार कांटे पे। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।